हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। और जो टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन दोनों में हेल्प करेगा और वो है फोनिक्स एंड साउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे जो फोनिक्स एंड साउंड्स हैं ये हमारे स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फोनिक्स का मतलब होता है साउंड्स। अब अगर हम अल्फ़ाबेट्स देखें तो इंग्लिश में हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और हर एक अल्फ़ाबेट का जो साउंड है वो बहुत अलग है। हर किसी का साउंड एक दूसरे से अलग है। अब इस अल्फ़ाबेट को अगर हम दो में डिवाइड करते हैं तो ये हमारे 5 वॉवल्स में डिवाइड होता है और 21 कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड होता है। और हर वॉवल की हमारी साउंड अलग है और हर कॉन्सोनेंट की हमारी साउंड अलग है। तो वॉवल में क्या क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी जितने भी है बी, एच, के, एल और भी बहुत सारे हैं, ये हमारे बचे हुए कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। तो हमारी जो इंग्लिश की साउंड है वो वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में डिवाइडेड है। वॉवल की साउंड फर्दर हमारे शॉर्ट वॉवल्स में डिवाइडेड है जिसमें ई, यू, आई एंड वाई। यस, वाई जो है ये एक पार्शियल वॉवल है और ये क्यों है ये मैं आपको आगे रूल्स में बताऊंगी। ये उसमें डिवाइडेड है और इसको हम शॉर्ट वॉवल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो साउंड होती है वो शॉर्ट होती है और वो क्लोज्ड एंडेड होती है कि कुछ समय के बाद जाके साउंड जो है वो रुक जाती है। लॉन्ग वॉवल्स में हमारे ए एंड ओ आते हैं और लॉन्ग वॉवल्स का मतलब है इसमें जो हमारी साउंड होती है वो लॉन्ग होती है और वो ओपन एंडेड होती है कि हमारी जो आवाज है, हमारी जो साउंड है वो बहुत दूर तक जाती है। सिमिलरली हमारे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं बी, एच, के, एल, एम, एन, बाकी भी बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये जो होते हैं हर कॉन्सोनेंट की साउंड जो होती है वो अलग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फोनिक्स के कुछ रूल्स के बारे में जानने के लिए, ताकि आगे चल के आपकी स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना हो और अगर आप मिस्टेक कर भी रहे हैं तो आप कॉन्शियसली रियलाइज कर पाए कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्योंकि रूल्स हमारे क्या बोलते हैं। अब जो पहला रूल है वो ये बोलता है एवरी वर्ड कंटेन्स अ वॉवल, अ वर्ड कैन नॉट बी फ्रेम्ड विदाउट अ वॉवल। हर एक जो शब्द है उसमें एक वॉवल होता है। वॉवल को हम हिंदी में स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो हमारे बिना स्वर के, बिना वॉवल्स के कोई भी वर्ड पॉसिबल नहीं है। अब इसमें बहुत लोगों ने मुझसे एग्जाम्पल पूछा कि मैम अगर हम शाय की बात करते हैं तो इसमें एस भी कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है, इसमें कोई वॉवल नहीं है लेकिन फिर भी ये एक वर्ड बन रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि वाई जो है वो एक एक्सेप्शन होता है। क्योंकि वाई जो है वो आधा वॉवल और आधा कॉन्सोनेंट का काम करता है। वाई जो है वो इसमें पार्शियल वॉवल का काम कर रहा है, आधे वॉवल का काम कर रहा है। रीजन क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है यूनिटी। अब अगर हम ये स्पेलिंग लेते हैं यूनिटी की और अगर इसमें से हम वॉवल हटा देते हैं यू, आई और वाई तो हमारे पास क्या बचता है? एनटी। अब आप एनटी को प्रोनाउंस करके बताइए। नहीं प्रोनाउंस होगा। क्योंकि बिना वॉवल के हम अपने वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। बिना वॉवल के हमारा कोई वर्ड पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आप एनिमेटेड, एल्स, अम्ब्रेला, इचिंग एंड ऑरेंज देख लीजिए और इसमें से आप वॉवल्स हटा के देख लीजिए। बिना वॉवल्स के आपके ये वर्ड पॉसिबल नहीं होंगे। आप ना इनको स्पेल कर पाएंगे ना इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे। जो हमारा दूसरा रूल है वो है वाई एक्ट्स पार्टली एज अ वॉवल। वाई? बिकॉज जब वाई की बात करें
तो ये हमारा जब एंड में लगता है, वर्ड के एंड में लगता है, तब ये ई या आई की साउंड देता है। मैं रिपीट कर रही हूं, वाई को हम आधा वॉवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ वर्ड्स के जब वो एंड में लगता है तब वो ई और आई की साउंड देता है। तो अगर हम देखें ड्राई, तो ड्राई में ये आई की साउंड दे रहा है, शाय, शाय में ये आई की साउंड दे रहा है, सिटी, सिटी में ये ई की साउंड दे रहा है, चैस्टिटी, चैस्टिटी में ये ई की साउंड दे रहा है, हंग्री में ई की साउंड दे रहा है, एनिमी में ई की साउंड दे रहा है। तो हमारा जो वाई है, जब भी याद रखिएगा, हम इधर वेज बोल सकते हैं कि किसी वर्ड के एंड में जब हमें आई या ई की साउंड सुनाई दे रही है तो वहां पे हमारा वाई लगता है मेजरली। क्यों? क्योंकि वाई जो है वो हमारा पार्शियल वॉवल है। जो हमारा तीसरा रूल है वो ये बोलता है कि वॉवल ए जो है ये बहुत एक लॉन्ग और ओपन एंडेड साउंड निकालता है। अगर हम वॉवल ए की बात करें तो ये एक लॉन्ग वॉवल है, इसका मतलब ये है कि ये एक लंबी साउंड निकालता है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम बात करें कैच की, ठीक है, कैच, तो अगर आप ए की साउंड है, ए की साउंड जो है ये बहुत लंबी जा रही है इसमें, कैच, पार्टी, एटमॉस्फेयर, एलिगेटर, बैडली, सैक्सोफोन। तो इसमें जो हमारी ए की साउंड है अगर उसको ठीक से प्रोनाउंस करें तो ये बहुत लंबी जा रही है और ये ओपन एंडेड जा रही है। हमारा जो रूल नंबर 4 है वो ये बोलता है, ऑन दी कॉन्ट्ररी, हमारी जो ई की साउंड होती है वो शॉर्ट होती है और वो क्लोज्ड एंडेड होती है, कि जो ई की साउंड होती है वो छोटी होती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आप मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। एंडिंग, थेफ्ट, फेच, एग्जाम्पल, एपिसेंटर, ऑफेंड। इसमें जो मैं ई की साउंड प्रोनाउंस कर रही हूं ये छोटी जा रही है। और ए और ई की साउंड को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रोनाउंस करते वक्त अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप अपने मुंह पे हाथ रख लीजिए और जब आप ए को प्रोनाउंस करेंगे, एलिगेटर, बैड, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो वाइब्रेशंस आ रही है वो लंबी जा रही है, वो लॉन्ग जा रही है। और जब आप ई को प्रोनाउंस करेंगे, एंडिंग, थेफ्ट, फेच, तो आपके जो हाथ पे वाइब्रेशंस आ रही हैं वो छोटी आ रही हैं। तो इससे आप आराम से ए और ई की साउंड के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं। जो हमारा रूल नंबर 5 है वो ये बोलता है कि जब ई हमारा वर्ड्स के एंड में आता है तो ई की साउंड साइलेंट हो जाती है और उस वर्ड में जो वॉवल होता है, वॉवल की साउंड लॉन्ग एंड ओपन एंडेड हो जाती है। मैं फिर रिपीट करती हूं कि जब ई हमारा वर्ड के एंड में आता है तो उसकी साउंड साइलेंट हो जाती है। सिमिलरली उसी वर्ड में हमारे वॉवल की साउंड लंबी हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है केम। अब केम में हमारा जो ई है इसकी साउंड साइलेंट है, लेकिन ए की साउंड जो है वो ऑलरेडी लॉन्ग है, वो और थोड़ी लॉन्ग हो गई है और ओपन एंडेड हो गई है, तभी हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं केम। टाइम, टाइम में हमारे आई की जो साउंड है वो लंबी हो गई है। नोट, नोट में हमारी ओ की साउंड जो है वो लंबी हो गई है। ई, फ्यूम, फ्यूम में हमारे यू की जो साउंड है वो लंबी हो गई है। फेम, फेम में हमारे जो ए की साउंड है वो लंबी हो गई है। साइट, साइट में हमारे जो आई की साउंड है वो लंबी हो गई है। तो आई होप ये रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो हमारा रूल नंबर 6 है वो ये बोलता है कि जब हमारे दो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन, जब हमारे दो कॉन्सोनेंट जो है जब वो आपस में ब्लेंड होते हैं या आपस में जब टीम बनाते हैं, मिलते हैं, तब वो अलग साउंड निकालते हैं।
तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम CHANT की बात करें तो C की साउंड इंडिविजुअली अलग है और H की साउंड इंडिविजुअली अलग है, लेकिन जब हम इनको साथ में लाएंगे तब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे च। तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? चैंट। तो CH बेशक उनकी अलग अलग साउंड है, लेकिन जब वो टीम में आते हैं तो वो एक अलग साउंड निकालते हैं और CH निकालता है च की साउंड। सिमिलरली फोटोग्राफ में P और H की अलग साउंड होती हैं, लेकिन जब वो साथ में आ रहे हैं तब वो फ की साउंड निकाल रहे हैं। शॉपिंग में S और H की साउंड अलग अलग होती है, लेकिन जब वो साथ में आ रहे हैं तो वो श की साउंड निकाल रहे हैं। स्पेशल में हमारे जो CI की साउंड होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जब वो साथ में आ रहे हैं तब वो श की साउंड निकाल रहे हैं। ग्रंटिंग में हमारे G और R की साउंड अलग अलग है, लेकिन जब वो साथ में आ रहे हैं तब वो ग्र की साउंड निकाल रहे हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में C और H एक तो च की साउंड निकालते हैं, लेकिन इसमें ये क की साउंड निकाल रहे हैं। तो मैं रिपीट कर रही हूं कि रूल नंबर 6 कि हमारे जब दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं, ब्लेंड करते हैं, तब वो अलग तरीके की साउंड निकालते हैं। रूल नंबर 7, when two vowels are blended, then the first vowel makes a long sound and says its name, whereas the other vowel is silent. इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे जब दो वॉवल्स मतलब स्वर, तो हमारे जब दो वॉवल साथ में मिलते हैं तो जो पहला वॉवल होता है वो एक लंबी साउंड निकालता है और अपनी खुद की साउंड निकालता है, और जबकि जो दूसरा वॉवल होता है वो जो है उसकी कोई साउंड नहीं होती, वो साइलेंट होता है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पेंट। अब पेंट में देखिए हमारा जो ए है ये पहला वॉवल है और आई जो है वो दूसरा वॉवल है। तो अगर हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं पेंट, तो इसमें जो ए है वो अपनी खुद की साउंड निकाल रहा है और लॉन्ग साउंड निकाल रहा है, वेयर एज आई जो है वो साइलेंट है। सिमिलरली इसको हम प्रोनाउंस करेंगे क्लाइंट। अब क्लाइंट में हमारी आई की साउंड बहुत लॉन्ग है और सेल्फ साउंड है, वेयर एज ई की साउंड जो है वो साइलेंट है। ब्रॉड में हमारी ओ की साउंड बहुत अच्छी तरह आ रही है, लंबी है, और ए की साउंड जो है वो साइलेंट है। पीच में ई की साउंड हमको सुनाई दे रही है, वेयर एज ए की साउंड साइलेंट है। सूट में यू की साउंड हमें सुनाई दे रही है, आई की साउंड साइलेंट है। मील में ई की साउंड हमें सुनाई दे रही है और ए की साउंड साइलेंट है। तो मैं रिपीट करती हूं, जब हमारे दो वॉवल साथ में आते हैं, टीम में आते हैं, ब्लेंड करते हैं, तो पहले वॉवल की साउंड लंबी होती है, सेल्फ साउंड होती है, और दूसरा वॉवल साइलेंट होता है। हमारा जो रूल नंबर 8 है वो ये बोलता है कि बहुत लोगों को सी वाले लेटर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसको स लिखे या क लिखे। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन मैं दूर करती हूँ। आपका जो लेटर सी है वो आपकी स की साउंड बनाता है ई, आई और वाई वॉवल्स के साथ। तो अगर सी के साथ आपके ई, आई या वाई वॉवल्स लग रहे हैं बिल्कुल साथ में, तब वो स की साउंड निकालेगा, और वो क की साउंड तब निकालेगा जब वो ए, ओ और यू वॉवल्स के साथ होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं, जब वो ए, ओ और यू वॉवल के साथ होगा तब वो क की साउंड निकालेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सेंट। अब देखिए इसमें हमने इसको सेंट क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमारे सी के साथ ई वॉवल लग रहा है, तो जब सी के साथ ई वॉवल लगेगा तो ये स की साउंड निकालेगा। कॉल में हमारा सी के साथ ए वॉवल लग रहा है, तो ए वॉवल जब लगेगा तब वो क की साउंड निकालेगा। सिट्रस में वो हमारा आई सी के साथ लग रहा है, तो ये स की साउंड निकालेगा। कॉनमैन में ओ जो है वो सी के साथ लग रहा है, इसलिए वो क की साउंड निकालेगा।
साइबर में Y जो है वो C के साथ लग रहा है, इसलिए ये स की साउंड निकालेगा। कटर, कटर में हमारा U जो है वो C के साथ लग रहा है, इसलिए ये क की साउंड निकालेगा। तो आई होप ये जो C वाला कंफ्यूजन है ये आज आपका क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 9 ये बोलता है इफ द वर्ड्स एंड विथ K साउंड then with short vowel like E, I and U we usually apply CK at the end। अगर वर्ड के एंड में आपकी K या क की साउंड आ रही है तो हम शॉर्ट वॉवल्स के साथ जो हमारे E, I और U है उनके साथ हम CK अप्लाई करते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रिक, अब देखिए आई जो है ये हमारा शॉर्ट वॉवल है, तो शॉर्ट वॉवल के साथ अगर हमारे क की साउंड आ रही है, अब इसमें हम आई के साथ हमारा सी के लगेगा, क की साउंड लगेगा। क्यों? क्योंकि आई जो है ये हमारा शॉर्ट वॉवल है और उसके आगे हमारा सी के लगेगा। लक, अगेन यू जो है वो हमारा शॉर्ट वॉवल है, तो जब हम क की बात करेंगे तो उसके आगे सी के लगेगा। डेक, ई जो है वो शॉर्ट वॉवल है, इसलिए यहाँ पे सी के लगेगा। क्लिक, आई जो है वो एक शॉर्ट वॉवल है, इसलिए सी के लगेगा। यू अगेन हमारा शॉर्ट वॉवल है, इसलिए क की साउंड के आगे सी के लगेगा। नेक, ई जो है वो हमारा शॉर्ट वॉवल है, इसलिए क की साउंड के आगे सी के लगेगा। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूं कि जब भी हमारा कोई वर्ड क की साउंड से एंड हो रहा है या के की साउंड से एंड हो रहा है तो वर्ड के एंड और उसमें शॉर्ट वॉवल्स है ई, आई एंड यू, तो उसके आगे हमारा सी के लगेगा। अब है रूल नंबर 10, जब भी हमारे सिंगुलर वर्ड का मतलब होता है एक वचन, जब भी हमारे सिंगुलर वर्ड एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी से खत्म होते हैं तब हम उसकी प्लूरल फॉर्म के आगे ई एस लगा देते हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, जब भी हमारे सिंगुलर वर्ड एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी से खत्म होते हैं तब हम उसकी प्लूरल फॉर्म के आगे ई एस लगा देते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। बस बन जाएगा बसेस, क्यों? क्योंकि ये एस से खत्म हो रहा है, तो एस से खत्म होने के आगे हम ई एस लगा देंगे। स्मैश, ये एस एच से खत्म हो रहा है, तभी हम इसके आगे ई एस लगा देंगे। वॉच, वो सी एच से खत्म हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे ई एस लगा देंगे। बॉक्स, ये एक्स से खत्म हो रहा है, तभी हम इसके आगे ई एस लगा देंगे। बज, ये जी, जेड से खत्म हो रहा है, तभी हम इसके आगे ई एस लगा देंगे। बैच, ये सी एच से खत्म हो रहा है, इसलिए हम इसके प्लूरल के आगे ई एस लगा देंगे। अब हमारे जो फोनिक्स में कुछ एक्सेप्शन होती हैं, एक्सेप्शन मतलब इनको छोड़ के, तो वो क्या है? कुछ वर्ड्स हमारे साइट वर्ड्स होते हैं। साइट वर्ड्स का मतलब होता है कि बचपन से बुक्स पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी जहनी तौर पे अंदर बैठ जाते हैं, उसको हमें रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी टीचर ने बोला कि आप ये वर्ड लिख लीजिए तो आप फटाफट उसको लिख लेंगे बिना किसी रूल्स के। क्यों? क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको पढ़ा होता है स्कूल टाइम पे। तो वो कौन कौन से हैं? आर, द, बी, वॉज, वॉट, दे, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि अगर मैं इनकी स्पेलिंग्स आपको बोलूं भी तब भी आप बिना किसी रूल्स के इनको फटाफट लिख देंगे। तो इनका मतलब होता है ये साइट वर्ड्स है कि हमने काफ़ी देखा हुआ है इन वर्ड्स को, इसीलिए जहनी तौर पे हमारे मन के अंदर बैठ गए हैं और बिना किसी रुकावट के हम इनको लिख सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप फर्दर क्वेरीज के लिए आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और हम उसका प्रॉम्प्टली रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू सो मच।